नमस्कार, मैं मनीषा पाल आप सभी का स्वागत करते हूं एनएमएफ न्यूज़ में। इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजियाबाद के कल्लू गढ़ी क्षेत्र में और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अवैध मस्जिद है उसको ढा दिया गया है, क्योंकि ये मस्जिद सरकारी ज़मीन पे बनी थी। आपको बता दूं कि लगभग 12 एकड़ में जो है वो मदरसा बना दिया गया था। इसका पार्क भी आप देख सकते हैं कि साफ तौर पे यहाँ पे पार्क भी नज़र आ रहा है और इधर ये है मदरसा टूटा हुआ। इस मदरसे का जो नाम है वो जामिया अरबिया इंसालुत करके कुछ इस तरीके का नाम है उसका। आखिरी वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये मदरसा है वो कहा जाए इतने भारी ज़मीन में फैला हुआ है, सरकारी ज़मीन पे। लगभग इसकी कीमत है वो 25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जो ज़मीन है इस ज़मीन की कीमत है 25 करोड़। और यहाँ का जो संचालक है, इस मदरसे का संचालक, उस पर एफआईआर भी की जा चुकी है और साथ ही उस पर जुर्माना लगा दिया गया है। 1 करोड़ लगभग 30 लाख का जुर्माना उस पर लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि इसको किस कदर ध्वस्त किया गया है। यहाँ से देखिए पूरी ज़मीन जो नज़र आ रही है आपको, आगे तक की वो एक पानी की टंकी भी आपको दिखेगी, वहाँ तक की इसकी बाउंड्रीज है वो बनी हुई है, मतलब बाउंड्री वहाँ तक की कराई हुई है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी भारी जो मात्रा में इसको विस्तारित किया गया है और विस्तारित करने के बाद में पूरी ज़मीन को घेरने की कोशिश की गई है। जबकि ये पानी की टंकी जो आप देख रहे हैं ये भी उसी में जो है आ जाती है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब भी इस तरीके के मदरसे हैं या फिर मस्जिद अवैध जब ढाए जाते हैं तो सरकार की अक्सर आलोचना हमें देखने को मिलती है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब भी कोई मदरसा या मस्जिद बनाया जाता है तो उसको या तो रोड पे बना दिया जाता है, बीच रोड में बना दिया जाता है, सरकारी ज़मीन पे बना दिया जाता है, कहीं पे भी सुरक्षा के नज़रिए से भी वो सही नहीं होता है। मतलब कई सारी चीज़ों में विघ्न डालता है। मदरसा हो गया, मस्जिद हो गया, कई बार रोड के आसपास देखने को मिलती है। तो सरकार है वो लगातार ऐसे ही अवैध मदरसे, मस्जिद और तमाम जो अवैध तरीके से जो मज़ारें बनी हुई है उस पर कार्रवाई है वो कर रही है। योगी की जो सरकार है, योगी गवर्नमेंट है, प्रशासन है, ये तमाम जितने भी लोग हैं ये लगातार इस तरीके के अवैध कब्जे को हटाने में लगे हुए हैं। और इसी चीज़ का एक नज़ारा है वो हम इस जगह पे देख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पीछे ये कुछ रूम्स बने हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि कमरे से हैं इस साइड से। शायद ये पीछे वाला जो है वो सरकारी स्कूल जैसा लग रहा है, लेकिन ये मदरसा ही है और काफ़ी दूर तक की फैला हुआ है। देखिए इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे पेड़ वेड़ लगा करके बैठने उठने के तरीके से इसको बना दिया गया है। पूरा ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो शिक्षा लेने के लिए भारी मात्रा में आ रहे होंगे। मतलब जो इस्लामिक तालीम है जो मदरसे में दी जाती है वही भारी मात्रा में। अभी मैंने चलते टाइम भी 2-3 बच्चों से बात की तो वो कह रहे हैं कि इसी मदरसे में शिक्षा लेते थे। अब जब ये मदरसा टूट गया है तो वो कहीं और पे भी शिक्षा लेने के लिए जाएंगे। लेकिन सरकार ने, आपको पता ही है कि साफ तौर पे बार बार जो योगी जी के भाषणों से हमें पता चलता है कि अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जितने भी माफियाओं ने ज़मीन को कब्जा रखा है, जितने भी माफिया हैं वो कैसे ज़मीन को कब्जा लेते हैं, फिर उस पर जो है कहा जाए अपने घर बना देते हैं और कहा जाए मदरसे, मस्जिद और मज़ार ये सब बना देते हैं और अपनी कोठियाँ तक बना लेते हैं। कई सारे बड़े बड़े जो माफिया हैं देखने को हमें मिला है। तो ये भी एक नज़ारा है और इसमें सरकार की सराहना भी करना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए सरकार अगर ऐसी ज़मीन खाली नहीं करवाएगी तो आगे निर्माण कार्य कैसा होगा, जो स्कूल कॉलेजेस है वो कैसे बनेंगे, रोड हाईवे का निर्माण कैसे होगा, और भी अलग अलग जो निर्माण किए जाते हैं सरकार के द्वारा वो कैसे होंगे अगर ऐसे अवैध ज़मीन है वो खाली नहीं करवाई जाएगी। तो फिलहाल देखिए जुर्माना तो लगा दिया गया है 1 करोड़ 30 लाख का लगभग। और आगे क्या कुछ होता है इस पूरे मामले को लेकर के हम आगे कई सारे लोगों से बातचीत करके आपको दिखाएंगे कि यहाँ के लोग क्या सोच विचार रखते हैं। ये मदरसा तोड़ा गया है, इस पे एक्शन हुआ है, इस पे बुलडोजर कार्रवाई हुई है, वो सही की गई है, सही नज़रिए से कहा जाए तमाम लोग यहाँ पे देखते हैं या नहीं देखते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, इस मदरसे पे एक्शन हुआ है, इसको ध्वस्त कर दिया गया, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैम ये सबसे पहले कोई मदरसा नहीं है, ये गांव का एक पंचायत घर था जिसमें कि हमारी छोटी मोटी समस्या हल करते थे एक दूसरे बैठ कर, ठीक है। ये मदरसा नहीं था। सरकार ने ये कहा है कि ये मदरसा है जो बीघा जमीन पे स्थित था और अब इसको ध्वस्त कर दिया गया, आसपास से तोड़ दिया गया है। नहीं, सरकार क्या कह रही है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जितना मुझे पता है, जितना मेरे सामने जो भी हो रहा था, हमने कोई भी इसमें बच्चे पढ़ते भी नहीं देखे। और जो भी हमारा जो भी कार्य होता था ना छोटा मोटा, जैसे कि भाई गाँव का कोई विवाद छोटा मोटा है, बस वही उसमें पुलिस को सूचना ना देगा, छोटे मोटे केस अपने यही अपने फैसला हो जाकर बस। सही है कि सरकार ने अपनी ज़मीन को खाली करवा लिया और ये जो कहा जाए मदरसा इसको ध्वस्त कर दिया है और उसके बाद में जो कहा जाए एक्शन भी लगातार इस तरीके के मदरसों पे होता रहता है, ये पहला एक्शन नहीं है। तो
लग रहा है कि हाँ अवैध जमीन को खाली करवाना सरकार की जो एक पॉलिसी है वो सही है? मैम जैसे कि यार बिल्कुल सही है, सुनो बिल्कुल सही है। अवैध तोड़ दिया, हमें कोई गिल्ला शिकवा नहीं है। मैम, जैसे कि आपका ये माइक है, मैं इसको ले लूँ, जैसे ये आपका माइक है, मैं ले लूँ और मैं कहने लगूँ मेरा है, जबकि ये तो है तो आप ही का। एक दिन सच्चाई तो आएगी, वही सच्चाई सामने आई है, दोस्त होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत नहीं है मैम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है मैम। आपका क्या नाम है सर? मोहम्मद अजहर। अच्छा, ये जो फैला हुआ यहाँ पे पार्क भी है, ये देखिए आप देख सकते हैं कि ये इसी के अंडर आता था मतलब। ये पार्क है, वो ये बच्चे बच्चे खेलते रहते थे इसमें। हम जैसे अभी गर्मी का टाइम आ रहा, शाम को आके सब लोग बैठ जाते। अभी भी बैठेंगे, अभी भी पार्क ही है, पार्क थोड़े दोस्त हुआ है, पार्क में बैठेंगे क्योंकि सरकारी जमीन है, सरकार हमारी है, तो हम तो सरकार का पूरा मौज लेंगे, पूरा फायदा उठाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है मैम। कोई दिक्कत तो नहीं है सर ये जो मदरसा ध्वस्त कर दिया गया? कोई दिक्कत अगर हमें दिक्कत होती मैम, हमें अगर हमारा कुछ होता तो हम, जैसे शासन प्रशासन आया था तो हम कल आते। आप भी देख रहे हो तो आप तो हमसे ज्यादा जानती हो। अगर किसी तरीके का कैसे विरोध, कोई विरोध नहीं क्यों हुआ, करेंगे? क्यों अवैध जो था चीज़ हमारी तोड़ नहीं है, दिया। हम कैसे विरोध कर देंगे उसको? हमारी चीज नहीं थी, हम क्यों कर देंगे उसका विरोध? अच्छा, जो मदरसे के संचालक थे उनपे जो जुर्माना क्यों कहते हो आप? जुर्माना लगाया गया है, वो लगा- 1 करोड़ 30 लाख का लगभग जुर्माना लगाया गया, इस पे कुछ क्या? 30 लाख रुपए का, 7 लाख रुपए मैम आप ही बढ़ा रही हो। 1 करोड़ 30 लाख रुपए का मैम जुर्माना, हमने भी देखा है उसको। बाकी पता नहीं, हम रहने वाले यहाँ के, जमीन यहाँ की है, जमीन दोस्त यहाँ की हुई है। दिल्ली का कोई बता रहे हैं ना, दिल्ली का कोई रहने वाला है, तो हमें ऐसी इस बात पर हम गाँव का तो इस बात को आप हम मानेंगे? ये हमारा गांव का कोई इन्वॉल्व नहीं इसमें, कैसे भी कुछ नहीं, कोई दिल्ली का गांव का तो इसमें ये जो चौपाल थी ना, ये इसका कोई वही नहीं है वारिस। अच्छा। इसका संचालक कौन है? कोई भी नहीं। गांव का व्यक्ति नहीं है, गांव का तो कोई है ही वो नहीं। दिल्ली का रहने वाला, उस पे FIR होगी। हाँ तो मैम, तो यही तो बात मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे बार बार। जो हमारा इसमें मैटर नहीं, हम क्यों इसको ध्वस्त होने से रोकेंगे? हमें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है मैम इससे। तो सरकार ने जो एक्शन किया है इसकी सराहना करते हैं? बिल्कुल बहुत सराहना करते, 10 में से 10 नंबर देते योगी जी को। बहुत अच्छा करा, हम खुश हैं। खुश हैं आप? जी मैम। सरकार लगातार ऐसे जो भी अवैध मदरसे, मस्जिद या फिर जो ईदगाह हैं उनको लगातार गिरा रही है, उनको ध्वस्त कर रही है, तो सरकार की जो नीति है वो सही है अवैध चीजों को हटाना? अवैध चीजों को देखो, अवैध चीजों में हर चीज आती है मैम। अभी आप टारगेट करिए बस इस मदरसे और मस्जिद को, ये उकसाने वाली बात कोई भी चीज अवैध हो, सारी चीजें। ये उकसाने वाली बात है एक मुसलमान के लिए, ठीक है ना मैम। जो अवैध है ना, उसे ध्वस्त होने में कोई दिक्कत नहीं है हमें। अवैध कुछ भी हो सकता है, अवैध मेरा घर भी हो सकता है, आपका भी घर हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी चीज़ हो सकती है मैम, है ना, अवैध कोई भी चीज़ हो सकती है। तो इसमें आप ऐसा ना उकसाएं कि बस मस्जिद और मदरसे का नाम लें, ऐसा ये उकसाने वाला काम है। बाकी जो ना अवैध चीज़ अवैध ही है, कोई भी चीज़ हो उसमें अवैध। जैसे अभी ये फ्लैट बने, ये भी तो अवैध हो सकते हैं, इन्हें भी सरकार ध्वस्त करने का काम करेगी, तो ये काम तो अच्छा है ना। अगर किसी गरीब की चीज़ को, जगह को हम कब्जा कर, कोई भी चीज, मैं तो आप कह रही हो मस्जिद मदरसे, मैं कह लगूँ मंदिर बनाने लगूँ, तो वो भी तो गलती है ना, गलत तो गलती है। अब जैसे ये टूट गया है, ये जो अवैध निर्माण था, अब इसको तोड़ दिया गया, सरकार आगे चल के कुछ हो सकता है कि यहाँ पे कुछ इस तरीके के जो निर्माण करवा दे जिससे आम जो काजा लोग हैं वो इसका फायदा उठा सकते, जैसे स्कूल हो गया, कुछ भी हो गया, इस तरीके की चीजें अगर बनवा देगी तो हो सकता है। स्कूल तो हैगा मेरे पास, मैं चाहता हूँ अगर मेरी माने सरकार, अगर जैसे आप मेरे से बात करिए, अगर मेरे से सरकार बात करेगी ना, तो मैं चाहूँगा कि गांव हमारा बहुत मतलब गरीब आदमी मैरिज होम बने, गरीब आदमी मैरिज होम बने। गरीब आदमी है, हमें शादी आती, बारात आती है, तो उसमें हमें खाना खिलाने के लिए भी जगह नहीं होती है। अब हमारे पास जगह है तो हम चाहते हैं उसमें मैरिज होम बन जाए, अगर सरकार बनाएगी तब, वरना हम हमारे काम तो मतलब हमारे। बाकी सरकार कैसे काम कर रही है योगी जी की जो गवर्नमेंट है और प्रशासन है, शासन बेहतरीन, बढ़िया बढ़िया काम कर रही है सरकार। जी तो इससे किसी को दुख तो नहीं है जो ये टूटा? ना, कोई किसी को भी दुख ना है। दुख वालों से दुख पूछो, हमारी खुशी है तो हमने तो आपको बयान दिया। आप जाके दुख किसी से पूछ लो जाकर, अगर एक भी आदमी दुखी दिखा जावे या बतावे तो हमसे बात करो। इसमें कौन दुख है, कौन, सब खुश है, पूरा गांव खुश है। अगर खुश ना होते तो यार एक बात हमें छोटी सी बता दो, हम विरोध ना करते हैं? दुनिया ने विरोध कर रहे हैं, हर जगह आप देख लो प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई कहाँ लौट रहा, कोई कहाँ लौट रहा। हमारे गाँव में से आप कल आए थे यहाँ, नहीं, मैं आ जाऊंगी। कोई कहाँ लौट रहा, कोई कहाँ लौट रहा, हमें कोई इससे है ही ना, हम तो अपने घर लेटे। जो चीज भी गलत है तो गलत है, इसमें क्या है बस। क्या कहना चाहेंगे इस पे जो एक्शन हुआ है, ये जो बुलडोजर कार्रवाई की गई है अवैध मदरसे पे जो सरकारी जमीन पे था, सरकार ने सही किया है? बहुत अच्छा काम किया। और क्या कहना चाहेंगे यहाँ के स्थानीय निवासी हैं वो, उनका क्या जो है वो नजरिया है इस पूरे एक्शन को? ये तो बाहर के लोग चला रहे थे इसको, और
सारी पढ़ाई होती थी इसमें, इंग्लिश भी हिंदी भी सब पढ़ते थे। डीएम साहब आए थे एक बार हमारे, वो कह करके गए थे कि पढ़ाई बंद कर दो, तो तभी से ही बंद पड़ा है। अभी से बंद पड़ा है, उसके बाद से अब एक्शन हुआ है। बात से तो बस इस पे जो गरीब बहन बेटियों की ब्याह शादी होती है, जगह नहीं होती किसी के, तो एक दो प्रोग्राम हो जाते हैं वहाँ पे। अच्छा, तो अब सरकार ने अपनी जमीन खाली करवा ली है, प्रशासन ने अपनी जमीन खाली करवा ली है, और इस पे क्या कुछ नजरिया है गांव वालों का और आपका? गांव वालों का कुछ नहीं है, देखो सरकार की जमीन थी, खाली हो गई, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, किसी को कोई आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं है। अब जिसने मदरसा बनवाया था, जो संचालित मदरसा चला रहा था, तो अब उस पे देखिए कार्रवाई भी हो रही है, FIR भी हो चुकी है, उस पे 1 करोड़ 23 लाख का लगभग जुर्माना भी लगा दिया गया है। इसको किस नजरिए से देखते हैं आप? इसको नजरिए से देखते ही जब ये बना था तो ये तो गांव के ही लोगों ने बनवाया था, चंदा करके थोड़ा थोड़ा जैसे भी पैसे अपनी मदद करते, उसी तरीके से बना हुआ मदरसा था ये। लोगों ने चंदा दिया था, चंदा दिया था गांव के लोगों ने, गांव के लोगों ने चंदा दे करके जैसे मतलब अपने रसीद कटवा लेते हैं वैसे दे देते हैं, मदद करते हैं, इस तरीके से बना था ये। तो किसी की कोई वैसा ना था कि कहीं से पैसा आ रहा, कोई लगा रहा, पर्सनली अपना बना रहा, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब सरकारी जमीन पे मदरसा बनवाने के लिए काफी- चंदा इकट्ठा किया गया था। हाँ, वो काफी पहले बना था। अब बाकी अगर जैसे गलत हुआ था ये, इस पे बनाना नहीं चाहिए था। सरकारी जमीन पे नहीं बनाना चाहिए। हाँ, बनाना नहीं चाहिए था। इतने रुपए की अपनी जमीन ले लेते, उस पे बनाते तो काहे को टूटता है, फायदा रहता है। उसमें हमें फायदा रहता है। अभी सरकारी जमीन बाकी सरकार ने अपनी जो कायदे कार्रवाई हो सही। बहुत अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कुछ दिक्कत नहीं है, गांव वालों को भी कोई दिक्कत ही नहीं है। सरकार की जमीन थी, खाली हो गई, ठीक है क्या उन्होंने सही किया सरकार ने अपनी जमीन खरीदी। देखो जी, सरकार कोई भी होवे, सरकार होवे या हम होवे, जब जमीन सरकारी है तो सरकार तो लेगी। कोई भी आदमी होवे, जोर तो हर आदमी पड़ा ही है। बाकी युवा जब हम तो है भी नहीं, जब से मदरसा आए, अब हमारे बड़े बूढ़े नहीं पता होगी, हमें तो कोई पता ही ना है बंद इसमें। हो गया है, 10 साल से बंद पड़ा कम से भी कम, ये तो अब बंद पड़ा है। पंचायत घर लगातार ऐसे ही अवैध मदरसे, जो मस्जिद हैं, अवैध ईदगाह हो गए, इस बात का दुख नहीं है किसी को भी, मदरसा बंद होने का कोई दुख नहीं है, क्योंकि इसे अब से मतलब आप बताऊं तो मैं 4 महीने पहले बंद हो गया था। 4 महीने पहले। हाँ हाँ, 1 साल के करीब ही मानो, मैं तो गाड़ी पे रहता हूँ, लेकिन ये बंद हो गया था पहले। तो अगर बंद हो गया तो इसमें आपत्ति भी नहीं होगी। प्रशासन को भाई वहाँ कोई नहीं गया, देखने भी नहीं गया कि टूट रहा है नहीं टूट रहा, मतलब जो बिल्डोजर एक्शन हो रहा था कोई भी देखने नहीं कोई भी नहीं गया। आप अगर वहाँ मीडिया हो, मीडिया से पूछ लेना, क्योंकि वो जब खत्म हो गया तो खत्म हो गया, हमें उससे कोई लेन देन में नहीं। जब सरकारी जमीन पे था, अवैध था तो खत्म हो गया। तो इसलिए हमने अपने छुट्टी, अब क्यों खाली पीली में जाकर वहाँ बात करें आगे कि जब हमारा लेन देन नहीं है तो खत्म। तो सही किया सरकार ने अपनी जमीन को खाली करवा के। गुड करा सरकार ने, जो भी करा बढ़िया करा। और लगभग 12 बीघे में मतलब फैला हुआ था, और 12 बीघे में हो या 20 में हो, लेकिन जो सरकार ने करा वो सही करा, अपने तरीके से तो करा है, हमारे कहने से तो नहीं करा सरकार ने। सरकार को दिखा ये गलत तो उन्होंने खत्म कर दिया। इसमें किसी भी गांव वाले ने आपत्ति नहीं जनक नहीं कहा भाई हमें ये गलत लगा या हमें कुछ ऐसा लगा। किसी गांव वाले ने ऐसा कोई ऑक्शन उठाया नहीं है, या आपको कोई पता हो ऐसा ऑक्शन उठाया हो, और नहीं उठेगा। जो गलत था वो गलत था, उसे वही खत्म कर दे। मतलब सरकार के इस फैसले से तमाम गांव के लोग हैं वो सहमत है, सब सहमत है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये चीज जो पहले ही नहीं थी तो उस चीज के बारे में क्यों प्रदर्शन करें। अगर कोई चीज हमारी अपनी, हम उसके लिए लड़ते, फिर हमारा अधिकार भी बनता। क्या नाम है वैसे आपका? मेरा मनोहर। चलिए और लोगों से पूछते हैं, आपका क्या नाम है सर? बसरुद्दीन। बसरुद्दीन, क्या कहना चाहेंगे? जो अवैध मदरसा है उसको ध्वस्त कर दिया गया है। जैसे ये लोग बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं जी, अच्छी बात है, सरकारी जमीन है, तोड़ दिया तो सही है। गलत बात है ना, जो किसी की जमीन पर तुम कब्जा कर रहे हो तो एक ना एक दिन लगेगा, चाहे मेरी हो या किसी की हो। सही हुआ, सरकार ने कार्रवाई करके सही किया। लगभग 4-5 बिल्डोजर हैं वो कहा जा रहा है कि चले गए। बढ़िया करा, बहुत बढ़िया, हमारी नज़र में बहुत बढ़िया करा, और होना भी ऐसी चाहिए। जहाँ भी सरकारी जमीन है अपनी सरकार ले सकती है। लगातार अवैध निर्माण जो है वो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उसको ध्वस्त किया जा रहा है, चाहे वो ये जगह हो या फिर अन्य उत्तर प्रदेश में कई सारी जगह हो। जी, कहीं भी हो सरकार तो देखो लेगी। जिसने दबा रखा माफिया हो या कोई भी हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, कोई भी बिरादरी हो, जहाँ सरकारी जमीन है वो तो लेगी अपनी। तो सही कर रहे हैं योगी जी, अवैध जो कब्जा है उसको खाली करवा के, मतलब अवैध कब्जे को हटा के। ये तो बहुत बढ़िया। और दूसरी बात, ये जितने भी बदमाश है ना, सब अंडरग्राउंड है, सॉरी माफिया, जितने माफिया ना सब अंडरग्राउंड है। गरीब आदमी में चैन से रह रहा इस सरकार में।
बहुत बढ़िया सरकार है, माफियाओं की छुट्टी हो रही है मतलब। बहुत तगड़ी वाली। उसमें कोई बिरादरी हो, सब सारे जेल में भरने चाहिए और सीधे इनकाउंटर। इधर तो ऐसा कुछ माहौल नहीं है मतलब। नहीं, अपने सही है सब, कोई दिक्कत ना है। अच्छा, माफियाओं का खात्मा हुआ। माफिया भी कई बार जो कहा सरकारी जमीन को कब्जा लेते थे, अब ऐसा कुछ नजर आता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं आता जी। अब बहुत बढ़िया काम हो रहा, मजबूत सही है, मजबूत काम है, कोई दिक्कत नहीं है। गरीब आदमी मजे से रह रहा। टिकाऊ सरकार है, बेहतरीन सरकार, मजबूत और टिकाऊ सरकार है। हम तो ये चाहेंगे 2027 में भी यही आए। 2027 में 2027 में आए। थोड़ी बता देंगे हम, जो गलत है तो गलत है, वो तो सबको दिख रहा है। जब अवैध तो खत्म हो गया, बात खत्म। मतलब मुस्लिम समाज चाहते हैं कि 27 में जो है योगी जी वापसी। वापस आएंगे बिल्कुल। 27 में 27 में वापस आएंगे। हम तो खुद बीजेपी के आदमी हैं, हम तो सपोर्ट करते हैं फुल बीजेपी को। नाम क्या है वैसे जनाब आपका? मेरा अजरुद्दीन नाम है जी। तो यहाँ पे तमाम मुस्लिम समाज के लोग इस कार्रवाई से खुश है, मतलब प्रॉपर तरीके। तुम्हें भी दुख होता, अगर अपनी जमीन होती तो दुख होता। हमारी अपनी जमीन नहीं तो दुख किस बात का। फिर पहले हमसे 2 साल पहले हमें नोटिस आ गया, पहले बोल दिया गया भाई ये चीज 2 साल पहले आ गया था। जी कि नो, इस चीज को खत्म कर दो। तो ये तो हमें सोचनी चाहिए ना, या कोई और थोड़ी सोचेगा इसके बारे में। हमें देख रही है भाई, उन्होंने नहीं कर दी तो हम इस सामान को हटा भी तो सकते ही। अब टूट गया तो अब थोड़ी दुख करेंगे इसका बैठ के, जब बोल दिया। जुर्माना लगाया गया है मदरसा संचालक पे 1,23,00,000 का लगभग। ये जुर्माना सही लगाया गया है? इस बारे में मैम हम आपसे नहीं बता सकते, क्योंकि इतनी हमें नॉलेज नहीं है, हम बड़े लोग बैठते नहीं है। इस बारे में हमें नॉलेज हम आपको बता रहे हैं। हम तो बच्चे हैं, हमें क्या पता कौन चला रहा है। इस बारे में हम तुमसे कहने लगे, हमें नॉलेज नहीं है इस बारे में। देखिए, तमाम लोग यहाँ पे जो है वो इस मदरसे के टूटने के बाद से कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ में, और सरकार ने जो भी कार्रवाई की है, बुलडोजर एक्शन किया है, उसका समर्थन कर रहे हैं। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि सरकार ने अपनी ज़मीन खाली करवाई है, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। और फिलहाल आप लोग इस पूरे विषय पे क्या कुछ सोच विचार रखते हैं, एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद, जय हिंद।